Yeah, so according to the syllabus, this is what you need to know about integration. This is the syllabus for this year. Last year syllabus change हुआ था, so this is according to that. Uh, the main thing is that first of all, to do integration, you must know differentiation because differentiation is the starting point that introduces you to calculus. Calculus is maths of change. तो डिफरेंशिएशन में वी सॉ दैट वी कैन फिगर आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ थिंग्स कि कोई चीजें कैसे चेंज हो रही हैं बेस्ड ऑन मे बी टाइम बेस्ड ऑन मे बी एक्स एंड वी कैन इवन फिगर आउट कि अच्छा एक्स की ये वैल्यू होगी तो चेंज कितनी आएगी और दूसरी वैल्यू होगी तो चेंज कितनी आएगी. We also saw that the gradient was another way of just figuring out what the differentiation is. So differentiation से अगर हमें gradient मिल रहा है तो हमें change वहां से भी मिल रहा है. In fact, we can use the gradient of a tangent to figure out कि किसी भी line का differentiation at that particular point क्या होगा. Now integration is reverse of that. So अगर हमें differentiation was telling us the gradient, then integration is going to tell us the area. Okay, so we have a graph, वहां पे कोई line है, let's suppose ये line है और हमें इस point पर उसका अगर हम gradient जानना चाह रहे हैं यानी कि उसके tangent line का gradient निकाल सकते हैं हम. ऐसे straight tangent line है जो एक point पे touch कर रही है तो इसका gradient और इस curve का gradient यहाँ पर same होगा. Now integration is the area. So maybe I want to figure out कि अच्छा मेरे पास ये line है, ये curve है sorry, और मुझे यहाँ से लेके इस जीरो वाले पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एरिया चाहिए. तो मुझे अगर ये वाला एरिया चाहिए तो लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी वैल्यू है ए कह देते हैं उसको. तो अगर मुझे जीरो से ए का एरिया चाहिए तो मैं इस लाइन को इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूंगा और मुझे ये एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा. ग्रेडियंट हमें डिफरेंशिएशन से मिलता है और एरिया हमें इंटीग्रेशन से मिलता है. You will notice that almost all the formulas for area that you have studied are just integration of those lines. So अगर आपके पास सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन इंटीग्रेशन से पाई आर स्क्वायर मिल जाता है. अगर आपके पास ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल जो है वो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ट्राइंगल है तो मुझे यहाँ से यहाँ तक अगर एरिया चाहिए तो मुझे इसकी इंटीग्रेशन इस लाइन की करके मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और मुझे उसका एरिया चाहिए इस पॉइंट तक तो मुझे इसकी यहाँ तक इंटीग्रेशन करके जो एरिया मिलेगा दैट इज द सेम एज द फॉर्मूला फॉर अ रेक्टेंगल. तो अगर तो हमारे पास सीधी सीधी शेप्स हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, sorry polygons हैं, then we can easily figure out the area using formulas. But sometimes we don't have that. Sometimes we have sides that are turned like this, curved side like this. तो वहां पे integration helps us a lot because integration tells us the exact area. So two ways of looking at integration. One is that it is the reverse of differentiation. And the other is that it gives us the area under the curve. अच्छा, इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल यूज होता है, इंटीग्रेशन dx, जैसे डिफरेंशिएशन के लिए d by dx यूज होता था. इसमें x दोनों में जो आ रहा है, x इज बेसिकली टेलिंग अस किस वेरिएबल की आपने डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करनी है. अगर dt होगा तो यू विल ट्रीट t एज द थिंग दैट इज चेंजिंग जिसका आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर रहे हो. अगर dy है तो उसका मतलब है कि चेंज इन y देख रहे हैं आप. तो दिस वेरिएबल इज व्हाट डिटरमिन्स कि आपने इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन किसकी करनी है और वो the symbol weird s that is to show that we are integrating it. Sometimes इस सिंबल के ऊपर यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं, sometimes a b ऐसे नंबर्स लिखे होंगे. तो अगर मेरे पास a और b है इसका मतलब है कि मेरे पास कोई भी ग्राफ है जहाँ पे ये कोई फंक्शन है तो उसमें a एक पॉइंट होगा और यूजुअली a एक बड़ी वैल्यू होती है, b एक छोटी वैल्यू होती है और मुझे उसका एरिया अंडर दैट रीजन निकालना है. तो मैं उसको ऐसे इंटीग्रेशन ए बी विद रिस्पेक्ट टू वट एवर एक्सेस आई हैव, लेट्स सपोज dx है तो मैं इस तरह से उस फंक्शन को लिख सकता हूँ. अच्छा, समटाइम्स हमारे पास अगर ऐसा हो कि मेरे पास कोई भी इंटीग्रेशन है और यहाँ पर a छोटी वैल्यू है और b मेरे पास बड़ी वैल्यू है तो इसको कैसे मैं रिलेट करूंगा कि मैं ये कह सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b of whatever function I have, function dx is same as integration of b to a, क्योंकि एरिया तो वही रहेगा ना, except it's going to be negative. ठीक है. तो अगर मेरे पास उसकी लिमिट्स उल्टी हो जाती हैं, अगर b यहाँ पे आ जाता है a यहाँ पे आ जाता है तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि मुझे ऑपोजिट साइड में एरिया चाहिए तो मैं उसको रिवर्स कर दूंगा. तो आप लिमिट्स को ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं. अच्छा, डिफरेंशिएशन जब हम करते थे तो आई विल टेक डिफरेंशिएशन एज द स्टार्टिंग वैल्यू और उससे मैं आपको रिलेट करूंगा.
तो हमारे पास 4 फंक्शन है जिनको हम लेट कहते हैं। दीज 4 फंक्शंस आर व्हाट डिटरमिन्स कि हमारे पास इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में किस किस चीज की आनी चाहिए। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आनी चाहिए लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो आई गो ओवर देम वन बाय वन। तो हमारे पास अगर लेट सपोज लॉगरिथम है ln ऑफ f ऑफ x है जिसके हमें डिफरेंशिएशन करनी है, तो डिफरेंशिएशन के लिए मैं ये सिंबल यूज होता है टू शो दैट वी आर डिफरेंशिएटिंग इट। ओके, नाउ दैट्स ओके समीर। या तो इसके अगर हमने डिफरेंशिएशन करनी होगी तो हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन होगा, जो भी चीज ln के अंदर है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो अगर हमें कोई भी फंक्शन मिलता है जिसका हमें इंटीग्रेशन करनी है तो हमें सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि हमारे पास उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो हम इसको वापस ले जा सकते हैं। इस प्रोसेस में आने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, एंड टू गो बैक वी विल नीड टू डू इंटीग्रेशन। ओके, सो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है ln 7x + 5। ओके, तो मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो d/dx ऑफ दिस होल फंक्शन करना है मुझे। तो इट विल बी 1 ओवर व्हाटएवर इज इनसाइड, जो भी चीज यहां पर होगी वो सारी की सारी चीज हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, एंड देन विल मल्टीप्लाई इट बाय इट्स डेरिवेटिव। ओके, दैट्स हाउ वी फाइंड द डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल बन जाएगा 7 ओवर 7x + 5। इंटरेस्टिंगली अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऐसे होता ln 7x - 3 होता, तो इसका भी जब हम डेरिवेटिव निकालते तो वो आ जाता 1 ओवर 7x - 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अच्छा, अगर मेरे पास कोई फंक्शन होता जो कि ln ऑफ जस्ट 7x होता, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो मेरे पास 1 ओवर 7x टाइम 7 यहां पे भी आ जाता। This times 7 part, this thing, it's common in all the functions that are like this. और उसकी वजह ये है कि ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो वो नंबर चाहे वो -5 है, +5 है, या -3 है, या +0 है, जो भी नंबर्स हैं डेरिवेटिव से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बट व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग इट, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर मुझे इंटीग्रेट करना है और मेरे पास लेट सपोज ये फंक्शन है 1 ओवर 7x + 5 और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। डज इट हैव इट्स डेरिवेटिव इन द न्यूमरेटर? सो मेरे पास यहाँ पर 7x + 5 है, आई वांट टू सी वेदर इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट, तो इसका डेरिवेटिव मैं कर लूंगा। 7x + 5 का डेरिवेटिव है 7। तो हमने एक टेक्निक सीखी थी जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हम ये करते थे कि हम एक नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते थे और उससे हमें एक सम एक्सप्रेशन वाज अवेलेबल टू अस दैट वे व्हिच वी वर लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे 7 ऊपर चाहिए ना, 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको, तो मैं 7 रैशनलाइज कर लेता हूं। मैं यहाँ पे 7 ऊपर भी लिख देता हूँ, 7 नीचे भी लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो मेरे पास बन जाएगा 7 ओवर 7x + 5 multiplied by 1/7. Sometimes people write that 1/7 in the beginning. You need to know कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Now if I integrate this function, तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक है, मैंने 1/7 एक तरह से बाहर लिख गया हूं और 7 जो उसका डेरिवेटिव है वो मेरे पास न्यूमरेटर में आ गया। इन शॉर्ट, अगर मुझे 1 ओवर 7x + 5 को इंटीग्रेट करना है तो आई विल ट्राई कि 7 यहां पर हो किसी तरह, क्योंकि वो उसका डेरिवेटिव है। बट बिकॉज मैं खुद से नहीं लिख सकता तो मैं 7 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, मैं 7 से डिवाइड भी कर दूंगा, और अब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर सकता हूं। अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को देखूं तो इसकी इंटीग्रेशन बनती है ln 7x + 5. Notice that I did not put brackets. These are absolute values, क्योंकि log is not defined for negative values. और 1/7 बाहर का बाहर रहेगा। Now there is another problem. अगर मेरे पास यहाँ पर 1 ओवर 7x को इंटीग्रेट करना होता
तो तब भी मैं 7/7x लिख के 1/7 बाहर लिख देता, मैं इंटीग्रेट कर देता। अगर मुझे 1/7x माइनस 3 से करना होता, इसको इंटीग्रेट करना होता, तब भी मैं 7/7x माइनस 3 लिख देता और बाहर 1/7 लिख देता। Basically, I'm putting 7 in the numerator for each of them, right? तो मुझे how do I differentiate between this one and that one and all that कि ये कोई और फंक्शन है, इसमें +5 है, उसमें -3 है, उसमें +0 है. We usually put another value plus k with them. This is a constant of integration, ठीक है? और ये आपने constant जरूर लगाना है for all the integrals जहां पर limits नहीं है. Remember these limits I talked about in the beginning? जी जी. फिर इसकी जगह हम c भी लिख सकते हैं ना? You can put b, you can put c, you can put any number or any variable that you want. You can use Greek variables. आप lambda लिख दो इसको, आपकी मर्जी है. It just has to be a constant, something that has to be there. So this is how you integrate logarithmic functions. ठीक है? इसका मतलब है कि अगर मुझे 1/7x² + 5 करना है, तो मुझे यहां पर जब तक 7x नहीं मिलेगा मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता. सॉरी 14x नहीं मिलेगा मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि 14x इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग. तो 1/14x बाहर भी लिखना पड़ेगा. Obviously things will get more complicated, which is why in O levels we make sure कि आपको जितने भी सवाल आते हैं उनमें यहां पर एक लीनियर फंक्शन होगा. ठीक है? लीनियर फंक्शन का मतलब है कि उसकी पावर्स 1 होंगी, स्क्वायर्स में, क्यूब्स में वो नहीं जाएगा. ओके, सो आई होप आपको लॉग की इंटीग्रेशन करना आ गई है. अगर मेरे पास 1/x आ जाता है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है मुझे, तो मुझे सिर्फ ये देखना है अच्छा इसका डिफरेंशियल क्या है. इसका डिफरेंशियल है 1, तो 1 ऊपर है ऑलरेडी, तो आई सिंपली राइट ln x. बट अगर मुझे 1/3x + 5 आ गया है और इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो मुझे सिर्फ ये देखना है अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या है. आई कैन कॉल इट u एंड आई विल बी लाइक ओके u मेरे पास ये है 3x + 5, तो u का डेरिवेटिव क्या है, तो वो है 3. तो मैं लिखूंगा अच्छा आई राइट 3/3x + 5 integration dx, and because I've added 3 here, I will also divide it, so make sure that mathematically there is no problem. Okay. So this is how you integrate functions like this. 1/3 remains as it is. और आगे हो जाता है ln 3x + 5 plus k. Okay, so that's how you integrate functions that resolve to log. Obviously अगर आपके पास ln 3x + 5 आ जाता है और वो आपसे कहता है कि इसकी इंटीग्रेशन करो, तो that is way beyond O levels. In fact A levels में भी इनके क्वेश्चंस इस साल आना like एग्जाम में तो शायद कोई नहीं आया, एक दफा आया हुआ है. I remember एक क्वेश्चन आया हुआ है, बट A levels में भी ये क्वेश्चंस अवॉइड ही जाते हैं यूजुअली, जिनमें लॉग की इंटीग्रेशन करनी होती है. ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन आएंगे और फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन रिजॉल्व्स टू लॉग. सो रिमेंबर दैट थिंग. ओके, व्हाट डू वी डू इन केस ऑफ अलजेब्रा? अगेन अलजेब्रा इज इजी. अलजेब्रा में आपने देखना है कि लेट्स सपोज मेरे पास है 3x² - 5x + 2 और मुझे इसकी लेट्स सपोज डिफरेंशिएशन करनी. तो पे अटेंशन टू द प्रोसेस. जब मुझे डिफरेंशिएशन करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पावर को मल्टीप्लाई करूंगा. सो आई मल्टीप्लाई इट बाय पावर and then I subtract 1 from the power and then -1, and I do it in this way. Now to integrate, I will go opposite. First of all, I'll go opposite to this. When you are subtracting 1, uska opposite hai +1, or when you're multiplying, uska opposite hai divide, and that is how you do it. अगर मुझे 3x² - 5x + 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो वो मेरे पास बनता है 6x - 5. लेकिन अगर मुझे 6x - 5 का डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा इसकी पावर क्या है. पावर है 1, तो आई विल ऐड 1 टू द पावर, तो ये बन जाएगा 6x², और वहां पर x की पावर है 0, तो
Sir, I can't hear you. सर हमें आपकी आवाज नहीं आ रही. Rania, your recording meeting को उसको off कर दो, like recording को. Yeah, so as I was saying, you basically make sure that the power is multiplied and then you subtract one when you're doing differentiation. But when you're doing integration, you do exact opposite in the exact opposite way. So आप पहले +1 करेंगे, फिर divided by the power, and that way you're able to get the integrand for this. Okay. Obviously, to take care of the constant terms, which can be very different, अगर आपके पास यहाँ पे +7 हो या कुछ और हो, to compensate for that, we add +k, and usually the examiner gives us some value. So for example, let's suppose there's a question in which they're like d by dx is 7x cubed minus 4x squared plus x over 3 plus some ये हमारे पास आंसर है, ठीक है. और हमसे हमसे वो कहते हैं कि find f of x if this goes through or this passes through 3, 10. अब हमें उन्होंने वैल्यू दे दी है एक कर्व की, ठीक है, और एक पॉइंट दे दिया है. हमें x की वैल्यू भी एक पता है, हमें y की भी एक वैल्यू पता है. So we will do integration of this. So integration will give us the function back. So differentiation की integration जब हम करते हैं तो वो cancel out हो जाता है obviously. तो अगर ये dy by dx है तो हमें y कैसे मिलेगा? Y is integration of dy by dx. ये आप ज़हन में याद रखें कि अगर हम dy by dx को इंटीग्रेट कर देंगे तो वो वापस रिवर्स हो जाएगा और हमें y मिल जाएगा. तो इसका मतलब है I'll do integration of 7x cubed minus 4x squared plus x by 3 with respect to x. It's important to write dx because that tells me कि मैं किस लिहाज से उसकी differentiation कर रहा हूँ. So this becomes obviously I add 1 to the power and then you divide by that. So 7x power 4 divided by 4 minus 4x power 3 divided by 3 plus x power 2 divided by 2 and वहां पे 3 भी है तो multiply होकर 6 हो जाएगा plus k and this is equal to y. One by one you do it for every term that you have and now you plug in the values. हमें पता है कि 10 यहाँ पे हो तो वो 3 होता है. So 7 x की power 3, x की वैल्यू 3 है, इस तरह -4 3 cube over 3 plus 3 squared over 6 plus k. ठीक है. Now you put it in a calculator. So let me just do it for you. तो आपके पास ये बन जाता है so on this side you have 429 over 4 plus k equals to 10. So you subtract it from 10. So you will get k equals minus 389 over 4, which tells me my equation y is going to be 7x 4 over 4 minus 4x 3 over 3 plus x squared over 6 minus 389 over 4. So this k is kind of the y-intercept of this function. Okay, and that's how you figure this out. You need a value or a point for the curve to be able to do that. So that's how you figure out the algebraic terms. Obviously अगर हमारे पास square root हो जाए, अगर मुझे differentiation में आ जाए कि differentiation is square root 3x plus 2 और इसकी integration करनी है, ठीक है, तो इसकी integration भी again I will need to see that okay this is basically 3x plus 2 whole power half. Okay, so I will integrate this. So integration of this thing 3x plus 2 whole power half dx. So that's going to be half. I add 1 to it. So that becomes
this whole thing remains as it is, और half में plus 1 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, which is 3/2. And then I divide it by the differentiation here. So इसकी differentiation है 3. And obviously divided by power भी करना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. So it's important that you know why this 3/2 is coming here and why this 3 is coming here. 3/2 यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारी पावर है, तो पावर से डिवाइड करना होता है. और 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 इसका डिफरेंशियल है. जब हम 3x + 2 को डिफरेंशिएट करते हैं हमें 3 मिलता है, तो हमने उससे डिवाइड करना है. जस्ट लाइक इन डिफरेंशिएशन हम चेन रूल में हर डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करते जाते थे. अगर मैं कोई फंक्शन है मेरे पास, लेट्स सपोज यही फंक्शन ले लेते हैं, मेरे पास फंक्शन है 2/9 3x + 2 होल पावर 3/2 और मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है इस पूरे फंक्शन की. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो 2/9 को मैं बाहर ले जाऊंगा और मेरे पास ये फंक्शन है 3/2 पावर मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से -1 कर देंगे, ठीक है, तो हाफ बच जाएगा. एंड देन विल मल्टीप्लाई इट बाय द डेरिवेटिव इनसाइड, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करके 3 बन जाएगा. That way this 2 will cancel out with this 2, 9 will cancel out with this 3 and that 3, and I will be able to get 3x + 2 whole power half. ठीक है. So this tells me I've done it correctly because I'm able to find the integral from differential और फिर differential को use करके, sorry, integral को use करके वापस differential निकाल सकते हैं. But another important factor here is that we are able to do this because हमारे पास chain rule apply हो रहा है. तो जैसे differentiation में chain rule multiply होता जाते हैं differentials, integration में differential divide करते हैं उसको, and that's exactly what we'll do here. Obviously when you're integrating it you know what your original function was, तो plus k वाला factor लगना जरूरी है, जो यहाँ पे वापस 0 बन जाएगा जब आप differential करेंगे, तो कोई issue नहीं है उसका, लेकिन k लिखना जरूरी है. ठीक है. So that's how you figure out it for algebraic function. For trigonometric functions things are again really easy. They are just like what we do in differential. हमारे पास functions हैं, मेरे पास है साइन ऑफ u अगर करना है और इसका मैंने इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो वो बन जाती है cos of u और फिर चेन रूल की वजह से आई मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u. सिमिलरली अगर मैं u इज बेसिकली अ फंक्शन, सिमिलरली इफ आई हैव cos of u और इसकी मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, तो इट बिकम्स माइनस साइन ऑफ u और फिर चेन रूल की वजह से मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ u. And similarly if I have tan of u and I want to differentiate that, I get secant squared of u multiplied by u derivative because I want the chain rule, I have to apply that. Now opposite of this or converse of this is true if you're going to integrate something. So अगर मुझे cos को integrate करना है, so let's suppose मेरे पास एक function है cos 2x, मुझे इसको integrate करना है, तो मुझे ये देखते हैं कि cos, अगर साइन का डेरिवेटिव cos है तो cos की इंटीग्रेशन से साइन आएगा. अगर cos की इंटीग्रेशन माइनस साइन है तो माइनस साइन की इंटीग्रेशन से cos आएगा. और tan की डिफरेंशियल सीकेंट स्क्वायर्ड है तो उसकी इंटीग्रेशन से tan आएगा. तो अगर मेरे पास ये फंक्शन है तो आई विल सिंपली बी लाइक ओके, cos इज द डिफरेंशियल ऑफ साइन, तो साइन इज द इंटीग्रल ऑफ cos. तो cos की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास साइन ऑफ whatever the function is वो आ जाएगा, and then we'll divide it by the derivative of the function. It's important that you divide by the derivative क्योंकि यहाँ पे आप multiply by derivative भी कर रहे थे, तो यहाँ पे आप divide करेंगे, so 2x का derivative होता है 2, तो 2 से divide कर दिया and plus k, and there you go. Similarly if I have minus sin x over 2 और इसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है, then I can simply be like okay, sin की इंटीग्रेशन सॉरी माइनस साइन की इंटीग्रेशन cos होती है, तो मैं लिख दूंगा cos x over 2 and then I will divide it by the derivative of the function which is 1/2. तो मेरे पास 2 cos x over 2 बन जाएगा. अच्छा, if I have sin of x over 2, मेरे पास माइनस साइन नहीं है, मुझे sin of x over 2 को डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है, तो what I can see is that अगर यहाँ पे ये प्लस साइन है तो प्लस इज नथिंग बट 2 माइनस साइंस मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस माइनस साइन. तो माइनस साइन की इंटीग्रेशन करनी मुझे आती है, माइनस का साइन बाहर वाला वहीं रहेगा और cos x over 2 बन जाएगा ये डिवाइडेड बाय हाफ. ठीक है, और मेरे पास बन जाएगा 2 - 2 cos x over 2. Now obviously प्लस के यहाँ पे भी रहेगा, प्लस के यहाँ पे भी रहेगा. ओके, तो whenever you integrate you just have to remember where it came from. Integration is
coming integration of a function is just like sending it back to its original form. ठीक है, तो अगर हमारे पास डिफरेंशियल है उसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो हमारे पास वो बन जाता है. ठीक है, so we can use this and we can apply the limits to figure out उसकी exact value. अगर मुझे कोई पॉइंट मिला हुआ है तब भी मैं की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और अगर मुझे इसकी लिमिट्स मिल जाएं जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, अगर मुझे इसकी लिमिट्स मिल जाएं तो मुझे आराम से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी मिल सकती है जिसको हम एरिया अंडर द कर्व कहते हैं. तो अगर मेरे पास ये चीज मिल जाती है कि 2 से 5 तक साइन ऑफ 3x को इंटीग्रेट करना है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि मेरे पास एक फंक्शन है साइन ऑफ x. साइन ऑफ x का ग्राफ हम सबको आता है करना. लेट्स सपोज वो कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें 2 कहीं पर है. सो लेट्स सपोज आई हैव 2 हेयर और 5 हेयर, और मुझे वो कहता है कि इसका एरिया निकाल के दो. तो इसका एरिया मैं सिंपली ये वाला एरिया और ये वाला एरिया टोटल ऐड कर देंगे. ऑब्वियसली जो एरिया बिलो एक्स एक्सिस है वो सब्ट्रैक्ट होगा और जो एरिया अबव एक्स एक्सिस है वो ऐड होगा. बट वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट. हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है और अप्लाई कर देना, वैल्यूज एग्जैक्ट आंसर हमें मिल जाएगा. तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे साइन की इंटीग्रेशन क्या है? साइन इज नथिंग बट माइनस साइन में इसको लिख सकता हूं, तो ये बन जाता है माइनस, और माइनस साइन की इंटीग्रेशन है कॉस. तो कॉस 3x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x, और इस पे लिमिट्स लगाएंगे हम 2 से 5 तक. लिमिट्स कैसे लगाते हैं? हम हायर वैल्यू पहले लिखते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 3 इंटू 5 ओवर 3 माइनस कॉस 2 इंटू 3 ओवर 3. बेसिकली क्या किया आपने कि पहले आपने हायर वैल्यू लिख दी और फिर आपने लोअर वैल्यू, सॉरी दिस इज द लोअर वैल्यू लिख दिया और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो व्हेन यू डू दैट यू विल एंड अप विद cos 6 over 3 minus cos 15 over 3, whatever the answer is, और हमें वो मिल जाएगा. ठीक है, so this is kind of saying we have found the integral exact value or we have found the area under the curve. Obviously in this case that is the addition of all of that. और उसको subtract क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ एरिया हमारा below the x axis है और कुछ एरिया above the x axis है. Usually what we do is हमें ये करना ही होता है. Another way to think about this is कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है और उसको आपने लिमिट्स लगा दी हैं, लेट्स सपोज ये एक फंक्शन है और उसके ऊपर 2 से लेके 5 तक लिमिट्स हैं, तो मुझे अगर एरिया निकालना है तो इट्स लाइक सेइंग कि मैं सारा एरिया निकाल लूंगा, यहाँ से 0 से 5 तक का सारा एरिया निकाल के मैं 0 से 2 तक का एरिया माइनस कर दूंगा, एंड दैट वे आई विल बी एबल टू गेट द एरिया फ्रॉम 2 to 5. ओके, सो हाउ डू यू डू दैट? लेट्स सपोज मेरे पास ये फंक्शन है और इस फंक्शन की मुझे इक्वेशन मिल जाती है. लेट्स सपोज दिस इज 3x क्यूब माइनस cos x प्लस 2. मेरे पास ये फंक्शन है लेट्स सपोज, और मुझे इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है 2 से 5 तक. तो आई विल बी लाइक ओके, इंटीग्रेट 3x क्यूब माइनस cos x प्लस 2 dx. Don't forget dx because that is the variable we are integrating it with. Limits are 2 to 5. So मैं 3x क्यूब का इंटीग्रेशन करूंगा, इट विल बिकम 3x पावर 4 over 4, और cos x की इंटीग्रेशन मुझे पता है कि वो sin x होती है, तो sin x over 1 क्योंकि उसका डिफरेंशियल 1 है, प्लस 2x पावर 1 over 1 प्लस k. लेकिन मुझे अब k लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द लिमिट्स. तो मैं k की जगह पे यहाँ पर लिमिट्स लगा दूंगा जो मेरे पास यहाँ है. तो मेरे पास बन जाएगा 3/4 x पावर 5, x की वैल्यू 5 माइनस साइन 5 प्लस 2 इंटू 5. ये मेरे पास होगी हायर लिमिट, और फिर मैं लोअर लिमिट्स लगाऊंगा तो मेरे पास हो जाएगा 3 इंटू 2 पावर 4 over 4 माइनस साइन ऑफ 2 प्लस 2 of 2. ठीक है, एंड दैट वे यू आर एबल टू गेट द फाइनल आंसर विच इज बेसिकली हमारे पास लेफ्ट साइड क्या बता रही है हमें, ये जो हमने बड़ी लिमिट लगाई है दैट इज टेलिंग मी द टोटल येलो एरिया दैट यू कैन सी, एंड दिस इज टेलिंग मी द green area. So if I subtract them, I'm able to get this area which was what I was looking for. ठीक है, तो हम लिमिट्स लगाते हैं टू फाइंड द टोटल एरिया, और अगर एरिया बिलो एक्स एक्सिस चल जाता है तो उसको भी हमें सबट्रैक्ट करना होता है. सो दैट इज व्हाट यू डू विद algebraic, trigonometric and logarithmic functions. Now the last one is exponential functions. Exponential functions basically powers में होते हैं, and we don't deal with all the powers in O levels, we just deal with powers of E. Obviously integration doesn't change much if you have powers of 2 or powers of 7 or whatever, लेकिन to keep things simple हम यहाँ पे e की पावर ही रखते हैं. तो e की पावर लेट्स सपोज कोई भी फंक्शन है, e की पावर u है और इसका मैंने इंटीग्रेट करना है, तो मुझे सिंपली e की पावर u ही लिखना है
क्योंकि एक्सपोनेंशियल इज अ नंबर, ई इज अ नंबर जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक जैसी होती है उसकी, तो और बस इसको इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना है। तो अगर मेरे पास e पावर 2x है और इसका मुझे इंटीग्रेट करना है तो आई विल गेट e पावर 2x बैक, बट आई विल डिवाइड इट बाय 2 बिकॉज 2 इज द डिफरेंशियल ऑफ दिस, एंड देन आई ऐड के अगर मेरे पास कोई लिमिट्स हैं, जैसे मेरे पास अगर यही e पावर 2x लिमिट्स आ जाती हैं 1 से लेके 5 तक, तो आई डोंट हैव टू पुट के, आई विल सिंपली बी लाइक ओके e पावर 2x ओवर 2 मेरा आंसर है, लिमिट्स हैं 1 to 5, सो ये बन जाएगा e पावर 10 over 2 minus e power 2 over 2. This is the exact value, remember this. ठीक है, ये सारे का सारा हमारे पास एग्जैक्ट है, और अगर हमें लेट सपोज इसके लिए कोई भी चाहिए अप्रोक्सीमेशन, तो हम इसको कैलकुलेटर में डाल के उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल, उसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, यूजुअली एडवांस में प्रेफर किया जाता है दैट यू पुट एग्जैक्ट आंसर, सो इफ यू लीव इट लाइक दिस यू आर गेटिंग एब्सोल्युटली full marks, you haven't made a mistake. All right, so that is how you integrate all the functions that you have in your syllabus, and we say logarithmic, algebraic, trigonometric, and exponential. These are the 4 kinds of functions that you have. Apart from that, physics का एक relation आपको पता होना चाहिए, that physics में we study distance, distance को हम d भी लिखते हैं, हम s भी लिखते हैं, हम x भी लिखते हैं. We don't prefer D in maths because वो differential वाले D के साथ confuse किया जा सकता है. So S और X का word use कर सकते हैं हम. If you differentiate X और S with respect to T, so ds over dt अगर आप करते हैं तो आपको velocity मिलती है, और अगर आप dv over dt करते हैं तो आपको acceleration मिलती है. ठीक है, दैट्स द रिलेशन दैट वी हैव. अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर हम वेलोसिटी को टाइम के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, और अगर हम एक्सेलरेशन को टाइम के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी. तो ये आपस में रिलेशन इनके ट्रू हैं, तो इसको हम यूजुअली याद रखते हैं SVA के लिहाज से. अगर आप ऐसे जाओगे तो आप डिफरेंशियल कर रहे हो, और अगर आप ऐसे जाओगे तो आप इंटीग्रल कर रहे हो. तो डिस्टेंस का डिफरेंशियल v है, v का डिफरेंशियल a है. A की इंटीग्रेशन v है और v की इंटीग्रेशन s है. s की इंटीग्रेशन डजंट मेक एनी सेंस फिजिकली, ऑब्वियसली मैथमेटिकली तो हमें कोई वैल्यू मिल जाएगी, बट दैट डजंट मेक एनी फिजिकल सेंस. A की इंटीग्रेशन, A की डिफरेंशियल जो है उसको जर्क कहते हैं, लेकिन वो हम O लेवल्स या A लेवल्स में नहीं पढ़ते. इफ यू गो इनटू इंजीनियरिंग then you will definitely study that later on, but for now we just keep it like that. और that's it. If you have any questions जरूर पूछिए. सर प्लीज बताएं S क्या है और A क्या है? S is distance. S is distance or displacement. V is velocity. A is acceleration. Now here I have not made a distinction between vector and scalar properties. So S can be distance or displacement. V can be velocity or speed. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. Okay, sir. Okay. Yeah. So we'll do Sir, could you practice questions please- tomorrow. Gigi and I. Okay, I was just gonna say, could you do a question for the last part, like distance wala? We will do Okay. practice questions tomorrow. Don't worry. Okay. Also on Thank Monday. you. Yeah. ठीक है. Okay, Next thank you, week से sir. we are going to start practicing past papers. We just have one topic left, which is vectors. तो इसलिए I would suggest कि you get up for it. Are you having your mocks?